जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारी ओर नेगेटिव ऊर्जा भेजी, उसकी भेजी हुई ऊर्जा ने उसी के ऊपर बैकफायर कर दिया है। तुम उस इंसान के आंखों में बहुत चुभते हो मेरे बच्चे। जिस दिन से ये इंसान तुम्हारे जीवन में आया है, बस वो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र ही षड्यंत्र रचता जा रहा है और तुम्हें उसका षड्यंत्र का कारण समझ में नहीं आता है, क्योंकि कभी भी तुमने उसके लिए कोई भी बुरा काम नहीं किया और ना ही बुरा सोचा और ना ही बुरा किया। फिर भी वो तुम्हारी खुशियों को देखकर इतना बुरा बर्ताव क्यों करने लगता है और तुम्हारी खुशियों से इतनी अधिक तकलीफ क्यों होती है उसे? क्योंकि वो इंसान अपना पास्ट टाइम का शत्रुता को अभी तक निभा रहा है मेरे बच्चे। यही कारण है मेरे बच्चे कि वो तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता और तुम्हारे आध्यात्मिक रास्तों में भी वो बहुत रुकावट करने की कोशिश किया है और तुम्हारी हर कामयाबी और हर अच्छाई को रोकने के लिए इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी मेरे बच्चे। और तुम्हारे पर्सनल लाइफ में भी इसने बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारे लिए अपनों का प्यार और अपनों का खुशियाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो तुम्हारा ही रिश्तों का इस्तेमाल करके वो तुम्हें गिराना चाहता था और उसे पॉजिटिव ऊर्जा से डर लगता है और तुमसे पॉजिटिव ऊर्जा छीन करके तुम्हारा भी नाम बदनाम करना चाहता है और वो तुम्हारे जगह अपना अच्छा नाम बनाना चाहता है। और ये कोई नई दुश्मनी नहीं है, ये इंसान बहुत साल से तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और तुम्हारी शांति को भंग कर दिया है। इस इंसान ने तुम्हारी मासूमियत का बहुत फायदा उठाया है इसने मेरे बच्चे। तुम चुप थे तो इसने हर इंसानियत को दीवार को लांघ दी। वो अपने ही बिछाए हुए खेल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। उसने इतनी गंदी चाल चली, हर जगह तुम्हारा नाम खराब किया, फिर भी तुम्हें लोग पसंद करते हैं। देर से ही सही, परंतु तुम्हें हर कार्य में और हर क्षेत्र में, हर कार्यों में तुम्हें सफलता ही सफलता प्राप्त होती है और वो कुछ भी कर ले, परंतु तुम्हें कामयाब होने से रोक नहीं पा रहा है। और तुम अपने आध्यात्मिक रास्तों पर चल रहे हो और तुम अपने कामनाओं को सिद्ध करने का बहुत निकट आ चुके हो और वो इस बात से बहुत बेचैन है मेरे बच्चे। और तुम अपने माता के लिए इतना खास क्यों हो कि तुम्हारी माता हर गलत ऊर्जा से तुम्हें बचा लेती है, चाहे उसकी भेजी हुई कितना ही बड़ी ऊर्जा क्यों ना हो, तुम्हारी माता तुम्हें बचा लेती है और इस बात से उसे बहुत जलन होती है। और फिर तुम चाहे मुसीबत में या फिर दुख में भी कैसे दूसरों का मदद करते हो और हमेशा दूसरों का दुख भी समझते हो। यही कारण है कि तुम्हारे ऊपर ईश्वर का विशेष कृपा है मेरे बच्चे। तुम कभी भी उसके तरह दूसरों को बर्बाद करके ऊपर की ओर नहीं जाना चाहते। वो अपने जीवन में कुछ भी कर ले, वो तुम्हारा जैसा नहीं बन सकता और ना ही तुम्हारी माता का आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। उसने किसी जानकार की मदद भी ली थी और तुम्हें रोकने के लिए उसने हर गलत रास्तों को अपनाया मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हारा ये साल तनाव से भरा हुआ था और टेंशन से भरा हुआ था। एक के बाद एक हर मुसीबतों का सामना किया तुमने। 2024 में तुम्हारे परिवार में कोई ना कोई बीमार ही रहता था। इस साल में तुमने बहुत दुख और संकट का सामना किया है। तुम्हारे परिवार में शांति नहीं थी और यही तो वो करना चाहता था। जब वो तुम्हारे ऊर्जा को हरा नहीं पाया और तुम्हारे रक्षा कवच को तोड़ नहीं पाया, उसके बाद उसने तुम्हारे अपनों को शिकार बनाया। पर ये सब करने में वो इतना अधिक व्यस्त हो गया कि उसके जीवन में जो काल आ रहा है वो उसे देखना भूल गया। वो दोस्ती और रिश्ते का आड़ में सारे खेल खेल रहा था मेरे बच्चे। कभी भी वो तुम्हारे सामने से प्रहार नहीं किया, हमेशा पीठ पीछे ही षड्यंत्र को रचा है और अच्छाई की मुखौटा पहन के ही उसने तुम्हारे परिवार के बीच में अपनी जगह बनाई और उनके करीब गया और उनके दिलों को जीता। और 2025 के शुरुआत में ही उसकी बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। तुम्हें रोकने के लिए और तुम्हें रुलाने के लिए उसने बहुत अधिक पैसे खर्च भी किए हैं, पर अब तुम्हारी माता उसके पैसों के ऊपर ही बंदिशें लगाने वाली है और ये तंगी उसके जीवन में सब कुछ खराब कर देगी मेरे बच्चे। उसके रिश्ते, उसके नाम और उसके हेल्थ सब कुछ बर्बाद होने वाला है
और उसका जिम्मेवार वो खुद ही है मेरे बच्चे। अभी तो उसके पास बहुत कुछ है, पैसों का घमंड उसे बहुत अधिक है, परंतु अब तुम्हारी माता उससे सब कुछ छीनने वाली है और उसका ये घमंड अब तुम्हारी माता तोड़ने वाली है। और जिन लोगों ने इस षड्यंत्र में उसका साथ दिया है उन लोगों के तो बुरे दिनों का शुरुआत हो भी चुकी है। अब कोई पूजा पाठ और हवन दान इन लोगों को इनकी गुनाहों की सजा पाने से नहीं बचा सकता, क्योंकि इन लोगों ने एक बहुत गलत इंसान के साथ दिया है मेरे बच्चे। और तुम्हारे जैसे मासूम बच्चे को रुलाया है उन लोगों ने। इस बात का कोई माफ़ी नहीं मिलेगी उन्हें मेरे बच्चे। अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे ताकत और तुम्हारे अंदर के डिवाइन पावर को भी देखेंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे परिवार वालों को जो कुछ भी अपने जीवन में झेलना पड़ा उसकी कीमत अब इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे घर का हर सदस्य बहुत परेशान रहा है बस तुम्हारा आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए, और तुम अपने सपनों को सच न कर पाओ इस डर में कोई इतना नीचे गिर सकता है ये तुमने कभी भी नहीं सोचा था। परंतु अंत में तुम्हारी जीत हुई मेरे बच्चे, और ये सब कुछ तुम्हारे भक्ति का कारण हुआ, जो कि इतनी भयानक ऊर्जा भी तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। आज उसे ही उस भार को उठाना पड़ रहा है और ये बर्बादी और ये ऊर्जा बहुत ही तेजी से उसी की ओर बढ़ रही है मेरे बच्चे। अब उसका बुद्धिमान दिमाग भी कोई काम नहीं कर रहा है कि क्या करे और क्या ना करे। उसे घमंड था अपने आप पर और अहंकार था कि उसके पास सब कुछ है। अब उसी का भेजा हुआ नकारात्मक ऊर्जा उससे सब कुछ छीन कर उसे कंगाल कर देगी मेरे बच्चे। वो दूसरों से मांगने के लिए मोहताज हो जाएगा। अभी वो पूरी कोशिश कर रहा है तुम्हारे तरफ आ रही खुशियों की और कामयाबियों को रोकने की, परंतु वो नहीं जानता कि तुम्हारी माता के आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त है। जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारी माता की पूजा होती रहेगी तब तक वो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और काश सही वक्त रहते वो मूर्ख अपनी सारी बातों को समझ पाता और सोच पाता कि वो जो भी कर रहा है अपने जीवन में सब गलत कर रहा है, और वो तुम्हारी माता के आगे झुक जाता तो आज उसका सब कुछ बच जाता मेरे बच्चे। पर उसने ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को जागृत कर दिया है कि उसे खुद ही उसे शांत करना नहीं आता, और तुमने हमेशा पॉजिटिविटी पर ध्यान दिया है मेरे बच्चे। सिर्फ एक नहीं बल्कि इतने लोगों को तुम्हारे खुशियों और तुम्हारे तरक्की के ऊपर नजर थी। तुम्हारे जीवन में दोस्त तुम्हें कम मिले, परंतु दोस्ती के आड़ में तुम्हें शत्रुएं ज्यादा मिले, परंतु तुमने कभी भी किसी भी स्थिति में अपनी हिम्मत को नहीं हारी और अपने सपनों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी व्यक्ति है जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करती है तो फिर अभी से उससे बात करना बंद कर दो मेरे बच्चे। ऐसे लोगों से अपना रिश्ता तोड़ दो मेरे बच्चे, क्योंकि ये लोग तुम्हारे शत्रु से और तुम्हारे बुरा चाहने वालों से तुम्हारी हर गतिविधि का खबर देते हैं। अपने इंट्यूशन पर यकीन करो और तभी तुम अपने जीवन में कोई फैसला लो, और अपने भावनाओं को किसी के साथ जल्दी से शेयर मत करा करो मेरे बच्चे। और बिल्कुल भी परेशान ना होना, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। जो भी तुम्हारा बुरा सोच रहा है और तुम्हारी बर्बादी का सपने देख रहा है उसे कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी, और वो अपना कोई भी चाल में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। 2024 में किसी महिला ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत फूट डालने की कोशिश की, परंतु 2025 में अब वो तुम्हारे तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख पाएगी, क्योंकि उनकी एनर्जी के सारे दरवाजों को तुम्हारी माता बंद करने जा रही है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। ये औरत तुमसे बहुत अधिक नफरत करती थी मेरे बच्चे। तुम्हारी हर बात से उसे जलन होती थी। ये लोग मिलकर तुम्हारे आगे बढ़ने की ग्रोथ को रोकना चाहते थे और तुम्हारी हर तरक्की को ब्लॉक करने की योजना बना रहे थे। और जब ये लोग तुम्हारे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए तब तुम्हारे कोई अपने को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे थे, और इसी के वजह से तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ हो जा रहे थे, जिसके कारण तुम्हें सबसे लड़ाई हो रहे थे और सब तुम्हीं से दूर चले जा रहे थे। परंतु अब तुम्हारी माता तुम्हारी हर समस्याओं का हल करने वाली है।
तुम्हारे ऊपर आई हुई हर मुसीबत को अब तुम्हारी माता हटाने वाली है। तुम्हारे अपनों को भी अब सच का सामना करना पड़ेगा और उन्हें बहुत जल्द सच का पता चलेगा और उसके बाद तुम्हारे कदर और तुम्हारी अहमियत भी पता चलेगा उन्हें मेरे बच्चे, और फिर तुम अपने शक्तियों को भी सिद्ध कर पाओगे। तुम खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।